जय हिंद साथियों। मैं आमिर खान आज़ाद आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ रात में बर्फ़ गिर रही है, जो रचित है नाजिम हिकमत जी के द्वारा। इसकी शुरुआत ऐसे है कि उस पार के संसार के स्वर नहीं सुनता हूँ, उस पार के संसार के स्वर नहीं सुनता हूँ, और न अपनी कविता में प्रयत्नशील अतल कहलाने को जौहरी की भांति सावधानी से नहीं ढूंढता हूँ कि तुक मिलाने को, नहीं ढूंढता हूँ तुक मिलाने को। सुंदर शब्द नहीं, गंभीर वार्ता नहीं, खुदा का शुक्र है इन सबसे ऊपर हूँ। आज रात इन सबसे अच्छी तरह ऊपर हूँ, आज रात इन सबसे अच्छी तरह ऊपर हूँ। आज रात गायक सड़कों का गायक हूँ, मेरे स्वर में कोई कौशल नहीं। आज रात सड़कों का गायक हूँ, मेरे स्वरों में कोई कौशल नहीं। मेरे स्वर तुम्हारे लिए एक गीत गाते हैं, तुम्हारे लिए एक गीत गाते हैं जो तुम्हारे कानों तक पहुँचने में सफल नहीं। आज रात बर्फ गिर रही है, आज रात बर्फ गिर रही है। मैं दिल के द्वार पर तुम खड़े हो, मैं दिल के द्वार पर तुम खड़े हो। एक सोना तुम्हारे समक्ष खड़ी हमारी सुंदरतम निधियों को धराशायी करती है। आशा आकांक्षा मुक्ति शिशुओं को नगरों को, आशा आकांक्षा मुक्ति शिशुओं को नगरों को बर्फ गिर रही है। और शायद आज रात तुम्हारे भीगे पैरों को सर्दी लग रही है, और शायद आज रात तुम्हारे भीगे पैरों को सर्दी लग रही है, बर्फ गिर रही है। और इस वक्त जब मैं तुम्हारे विषय में सोचता जाता हूँ, और इस वक्त जब मैं तुम्हारे विषय में सोचता जाता हूँ, शायद इसी वक्त तुम्हें गोली घायल कर रही हो, तो फिर तुम्हारे लिए नहीं रह जाएगी बर्फ हवा दिन रात, तो फिर तुम्हारे लिए नहीं रह जाएगी बर्फ हवा दिन रात। बर्फ गिर रही है। मैं दिल के द्वार पर खड़े होने के पूर्व रास्ता बंद है, यह कहने के पूर्व निश्चय ही तुमने जिंदगी का सुख भोगा होगा, निश्चय ही तुमने जिंदगी का सुख भोगा था। कौन जाने शायद यह बात हो, तुम अस्तूरिया की कोयले की खानों से आए थे। शायद तुम्हारे सिर के चारों ओर खून से लथपथ जो पट्टी है, उत्तर में तुम्हें मिले जख्मों को छिपाए है। और शायद तुम्ही ने नगर उपकूल में आखिरी गोली चलाई थी, जनकर जब बिलबागों को जला रहे थे। या शायद तुम एक भाड़े के आदमी थे, या शायद तुम भाड़े के एक आदमी थे किसी आउन फर्नांड की कैम्बोदान के फार्म पर। शायद प्लाजा देल सोल में तुम्हारी एक छोटी दुकान थी, और तुम रंगीन स्पेनिश फल बेचते थे। शायद तुम कौशल विहीन थे, शायद तुम कौशल विहीन थे। शायद तुम्हारे स्वरों में सुंदरता थी, शायद तुम दर्शन या कानून के विद्यार्थी थे, और तुम्हारी पुस्तकें तुम्हारे विश्वविद्यालयों के प्रांगण में हाल के टैंकों के पहियों ने कुचली थी। शायद तुम अनिश्वरवादी थे, शायद तुम अनिश्वरवादी थे। या शायद तुम्हारी छाती पर फ्रांस का छोटा सा धीरे धागे से लटकता था, पर शायद तुम्हारी छाती पर फ्रांस छोटा सा धागे से लटकता था। कौन हो तुम, नाम क्या है, कहाँ है तुम्हारा जन्म स्थान? कौन हो तुम, नाम क्या है, कहाँ है तुम्हारा जन्म स्थान? मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, मैंने तुम्हारा चेहरा देखा नहीं, और वह कभी नहीं देख पाने को हूँ। कौन जाने शायद वह अपने चेहरे से कुछ मिलता है, शायद वह उनके चेहरे से कुछ मिलता है जिन्हें कल्चर को साइबेरिया में हराया था, जिन्होंने कल्चाक को साइबेरिया में हराया था। शायद वह उनके चेहरे से कुछ मिलता है जो एक दुमली पीनार की रणभूमि में है। शायद यह भी हो कि तुम्हारा चेहरा सैम्पियर सा हो। मैंने तुम्हारे चेहरा नहीं देखा, मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, और तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देख पाऊंगा। तुमने भी मेरा नाम नहीं सुना, मेरा नाम तुम कभी सुन भी नहीं पाओगे, मेरा नाम तुम कभी सुन नहीं पाओगे। हम दोनों के बीच सिंधु और पर्वत है, मेरी अभिषिप्त सिंहस्था और हस्तक्षेप समिति। मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, मैं तुम्हारे पास भेज नहीं सकता कारतूसों का एक डिब्बा, ताजे अंडे और एक जोड़ा ऊनी मोजे। मैं जानता हूँ इस सर्द बर्फीले मौसम में मैड्रिड के द्वार की रक्षा में लगे हुए भीगे हैं तुम्हारे पाँव। सर्द हैं दो नंगे बच्चों की तरह। जानता हूँ दुनिया में कुछ महान है, कुछ सुंदर है। जानता हूँ दुनिया में जो कुछ महान है, सुंदर है, जो कुछ महान या सुंदर है, जिसका निर्माण अभिमानों को करना है। मतलब कि जो कुछ जिसके लिए मेरी तृप्ति आत्मा आशाएं लगाए हैं। मैड्रिड के द्वार खड़े उस संतरी की हंसता है आंखों में, और आंख कल्प भी सरसों की तरह ही आज रात की तरह। मैं उसको प्यार के सिवा और कुछ समर्थ नहीं कर सकता।
मैं उसको प्यार के सिवा और कुछ करने में समर्थ नहीं हूँ।